नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास पर्सन इन न्यूज़ जो रहे हैं आपके इम्पोर्टेंट 2023 में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हुज नोवेल पूक कुझी ऑल्सो नोन एज पायर इन इंग्लिश। पायर मतलब ये एक रूट वर्ड है फायर का। पायर, हाँ सही सही समझा आपने। पायर मतलब फायर ही समझो उसको ठीक है, पायर समझ के आपने इसको फुल समझा क्या, ये फायर है। पायर इन इंग्लिश हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 लॉन्ग लिस्ट। तो हेयर इज़ द आंसर। आंसर है आपके पास पेरुमल मुरुगन की ये नोवेल है आपकी पूक कुझी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आपको याद रखना है। पेरुमल मुरुगन की ये नोवेल है पूक कुझी, जिसको पायर के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और पायर एक रूट वर्ड है इंग्लिश का जिसका मतलब होता है आपका फायर। तो आपके अभी एमटीएस के एग्ज़ाम हैं, बीएसएफ वाले हैं, जिसमें भी इंग्लिश आती है तो आप याद रखेंगे। कुछ रूट वर्ड्स हैं, जैसे आपका एक होता है फ्रेट, तो फ्रेट होता है आपका ब्रदर के लिए। सोरो होता है रूट वर्ड, ये होता है आपका सोरो, ये सिस्टर के लिए। एक होता है यूरोक्सो, यूरोक्सो होता है आपका वाइफ के लिए। और मैट्री और पैट्री तो आपको पता ही होगा, मदर और फादर का, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लीजिए। द बुक हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट तमिल नॉवल। ये रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए किसके लिए, बुकर प्राइज़ 2023 के लिए, तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, who has become the first woman in the sport to have a stadium named after her in रायबरेली। तो रायबरेली ये आपका यूपी में है स्टेडियम। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, रानी रामपाल के नाम पे ये स्टेडियम, इसका नाम रखा गया है, स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे। एमसीएफ रायबरेली हैज़ रीनेम्ड द हॉकी स्टेडियम रानीज गर्ल हॉकी टर्फ। तो ये इसका नाम रख दिया गया है चेंज करके, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो आप बिल्कुल शार्प नज़र रखिए, इनको अच्छे से लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे देखिए। अर्जेंटीना कैप्टन है लियोनेल मेसी, इनको बेस्ट प्लेयर इन मेंस फुटबॉल बाय फीफा एट द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड इन पेरिस, ये इनको इससे सम्मानित किया गया है। लियोनेल मेसी को ये बेस्ट प्लेयर हैं फीफा के द्वारा, फुटबॉल जो अरेंज किया जाता है उसमें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास रुचिरा कंबोज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रुचिरा कंबोज ये इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के अंदर, ठीक है। चेतन शर्मा को आप याद रखेंगे, ये चेयरमैन हैं आपके सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी के। हैज़ सबमिटेड हिज इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है बीसीसीआई को। सेक्रेटरी हैं जिसके जय शाह, अमित शाह जी के बेटे जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है आपका स्मृति मंधाना, ये है मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन वुमेंस प्रीमियर लीग WPL जो भी चल रहा था 2023 की। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल नहीं भूल सकते। इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट ये हैं आपके नताशा पेरियाना यागम, ठीक है। इनका नेम्ड इन द जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ लिस्ट के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। वर्ल्ड्स मोस्ट टैलेंटेड पर्सन के तौर पे इस पे नॉमिनेशन किया जाता है नाम का, तो आप इसको देख सकते हैं। ये इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ऑनररी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। तो साहित्य के लिए आपका डॉक्टरेट से सम्मानित किसे किया गया है, तो ये है आपके ऑप्शन ए देवेंद्र झाझड़िया, तो आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए देवेंद्र झाझड़िया, इनका जन्म हुआ था 1981 में, 10 जून 1981 को इनका जन्म हुआ था। इसके साथ ही ये एक इंडियन पैरालंपिक जेवलिन थ्रोअर हैं। इसके साथ ही ये फर्स्ट इंडियन पैरालंपिक प्लेयर हैं टू विन 2 गोल्ड मेडल्स एट पैरालंपिक। ही वॉन हिज फर्स्ट गोल्ड इन जेवलिन थ्रो एट 2004 समर पैरालंपिक इन एथेंस। इसके साथ ही इनका जो सेकेंड गोल्ड है एट द 2016 समर पैरालंपिक इन रियो डी जेनेरियो। ही वॉन अ सेकेंड गोल्ड मेडल, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जीता, पहला 2004 में, दूसरा 2016 में। तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं अपने करियर में। इसके साथ ही थर्ड मेडल इनको मिला था सिल्वर, और ये कब मिला था, टोक्यो पैरालंपिक जो हमारे रिसेंट में हुए हैं, ठीक है। ये था आपके देवेंद्र झाझड़िया के बारे में।
क्वेश्चन है, रिसेंटली जेसिंडा आर्डेन हैज़ रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये कंट्री है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एज ए प्राइम मिनिस्टर ये वर्क कर रही थी, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है जेसिंडा आर्डेन। ये 40वीं यानी कि 40th प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की, ठीक है, और ये लीडर थी लेबर पार्टी की, जो 2017 से कार्यरत कर रही हैं, मतलब 2017 से काम कर रही हैं कंटिन्यूस में ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, हु हैज़ बीन वोटेड द BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020। तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन है आपके BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020। खैर ये तो बंदा ग्रेट है बहुत। यहाँ पे देखिए, फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियन लुइस हैमिल्टन हैज़ बीन वोटेड BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020। तो फार्मूला 1, और ये बहुत ही बढ़िया शानदार गाड़ी चलाते हैं। इसके साथ ही इट इज़ द सेकेंड टाइम हैमिल्टन हैज़ बीन क्राउन्ड स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। ही फर्स्ट वॉन द अवार्ड इन 2014। तो सेकेंड टाइम इनको ये मिला है, पहला मिला था 2014 में। इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मेनली आप बस याद ये रखेंगे, BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर कौन है आपके, लुइस हैमिल्टन, और ये इंग्लैंड के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका हु हैज़ अचीव्ड द फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी एंड द फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022। तो यहाँ पे है आपका आंसर ऑप्शन डी, ये है आपके JC चौधरी। यहाँ पे देखिए इनके बारे में कुछ जानकारी। ये फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है न्यूमरोलॉजी में, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा फैक्ट है। एंड द फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 हैव बीन अचीव्ड बाय वन ऑफ इंडियाज़ टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट JC चौधरी। तो ये इंडिया के टॉप मोस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट में से एक हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है गिनीज बुक में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कुछ ये वहाँ पे फैक्ट हैं। ये आपका BRO एक संस्थान है हमारे पास, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ब्लैक टॉपिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास इन उमलिंग ला। इसको आप देखेंगे तो रिसेंट की वीडियो मैंने आपको ये कराया है, और अगर आपको ये अब तक नहीं मिली है तो जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। पासिस वाली वीडियो में मैंने इसको मेंशन किया था, उमलिंगला पास। इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेंशन किया गया है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में ये आपको स्टैब्लिश है, मिलेगा देखने के लिए। इन सितंबर 2021 द गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैज़ रिकॉग्नाइज्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सेकंड पॉइंट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर फॉर द मोस्ट गोल्स स्कोर्ड इन इंटरनेशनल फुटबॉल। और इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने इतने सारे गोल किए थे, तो करना ही था ये तो, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आप याद रखेंगे बस। द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इज़ अ रेफरेंस बुक, ये एक रेफरेंस बुक है, ये एनुअली पब्लिश होती है। इसके साथ ही लिस्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बोथ ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट एंड द एक्सट्रीम ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, हु बिकेम द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू कॉन्क्वर माउंट एवरेस्ट एंड माउंट एल्ब्रूस। ये द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है आपकी, कौन सी, माउंट एल्ब्रूस। तो किसने किया है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, मालावत पूर्णा। इन्होंने इसको पार किया है। इन द ईयर 2019 शी बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे आपको इस वर्ड से कि ये पहली ट्राइबल वुमेन है जिन्होंने क्लाइम किया फोर हाईएस्ट माउंटेन लोकेटेड इन 4 कॉन्टिनेंट, विद अदर 2 बीइंग माउंट किलिमंजारो को किया है अफ्रीका में, माउंट अकांगुआ को किया है साउथ अमेरिका में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इसकी हाइट है 8848 मीटर आपके सी लेवल से, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इन्होंने इसको भी पार किया। माउंट एल्ब्रूस ये हाईएस्ट पीक है यूरोप की, इन्होंने इसको भी पास किया। तो ये 4 कॉन्टिनेंट से इन्होंने 4 को पार कर लिया, ठीक है। दोबारा देख लो, किलिमंजारो अफ्रीका में इनको पास किया इन्होंने, और फिर अकांगुआ साउथ अमेरिका, यहाँ से इसको इन्होंने पार कर दिया था इस बार। तो इनका नाम है मालावत पूर्णा, ठीक है। नेक्स्ट है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हैं आपके नाटो के महासचिव। यहाँ पे देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, ये एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग बाय द ईयर अंटिल सितंबर 30, 2023। तो सितंबर 30, 2023 तक ये अपना कार्य करेंगे कंटिन्यू। ही वाज द फॉर्मर नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर, ये पहले नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर थे, इनको उसके बाद में नाटो का हेड बना दिया गया।
तो यही सारी जानकारी लिखी हुई है इसमें। हिज टर्म वाज ड्यू टू एक्सपायर सितंबर 2021, पर कोविड की वजह से डिले हो गया होगा और अब तक ये कार्यरत हैं इसमें। नेक्स्ट है आपके पास, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबेल प्राइज 2022, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये है आपका डेनिस पार्नेल सुलिवन। मिला किस लिए है? इट इज़ अवॉर्डेड एनुअली टू आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस। तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिशियंस को ये दिया जाता है एबेल अवार्ड। तो ये भी एक फैक्ट ही है कि एबेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। दिस अवार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्वेजियन गवर्नमेंट इन 2002। इसके अलावा ये मैनेज करता है इसको नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर, ठीक है, ये इसको मैनेज करती है। प्रोफेसर सुलिवन वाज अवॉर्डेड द प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, Which Indian billionaire topped the Hurun richest self-made woman in the world 2022 in the country? तो here is the answer. फाल्गुनी नायर ये हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन हैं जो कि वर्ल्ड की मतलब इंडिया की बिलियनायर रही हैं टॉप पर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 3 इंडियन वुमेन हैं। ये हैं आपकी कौन कौन सी? फाल्गुनी नायर ऑफ नायका, किरण मजूमदार शॉ ऑफ बायोकॉन, इसके अलावा है आपका राधा वेम्बू, ये हैं आपकी जोहो से संबंधित। जोहो फीचर इन द लेटेस्ट हुरून रिच लिस्ट में ये शामिल हुई हैं वुमेन सेल्फ मेड बिलियनर, जो खुद से ही इतनी बड़ी बन गई आगे जा कर की, और बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये सच में। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट है आपके पास केतांजी ब्राउन जैक्सन, एक ही नाम रख लेते हैं, केतांजी ब्राउन जैक्सन, who was seen in the news, is the first black woman justice to serve in the Supreme Court of which country? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये यूएसए की हैं, ठीक है। और सच में शी हैज़ अ नाइस स्माइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूपीएससी चेयरमैन? फाइनली यूपीएससी दिखा तो यूपीएससी, इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये हैं आपके मनोज सोनी साहब जी, यूपीएससी के चेयरमैन। जयशंकर इनॉग्रेटेड द जोफ्री बावा, इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर एग्जीबिशन, फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग्ड? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है आपके श्रीलंका से संबंधित। तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी, न्यूज़ देखिए आपने, हम अमेरिका को प्यार से समझा देंगे, है ना। जेफरी बावा, इट इज़ इसेंशियल टू बी देयर, ये प्रदर्शनी थी, इसका उद्घाटन किया इन्होंने, ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये है आपके श्रीलंका से। नेक्स्ट देखिए, एग्जीबिशन जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यू दिल्ली, इसके साथ ही द हाई कमीशन ऑफ श्रीलंका इन न्यू दिल्ली, इन दोनों ने मिलकर इसको किया है, एंड द जियोफ्री बावर ट्रस्ट। तो यहाँ पे ये तीनों संस्थान हैं मिलके काम कर रही है यहाँ पर। द एग्जीबिशन फीचर द वर्क ऑफ श्रीलंका लेट आइकॉनिक आर्किटेक्ट जियोफ्री बावा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु रिसीव्ड गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इस पर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश हुए थे, तो आप इसको देख सकते हैं। बी श्रीकांत दास, इनको मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, ठीक है। नेक्स्ट आपके द नोबेल प्राइज विनिंग पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस, तो केंजाबुरो ओई का निधन हो गया है, ये कौन है? ये है आपके ऑप्शन ए, ये ऑथर हैं, ठीक है। और केंजाबुरो ओई द नोबेल प्राइज़ विनिंग इनको मिला था, ये जापानीज़ ऑथर हैं, पास्ड एट द एज ऑफ 88। इनकी जो डेथ है, द डेथ मार्क्स एंड ऑफ एन एरा, जापानीज़ लिटरेचर के बहुत ही बड़े व्यक्तित्व रहे हैं, बस आपको इतना याद रखना है और कुछ मत जानिए। बस यहाँ पे देख लीजिए कि इनके जो राइटिंग्स हैं ये रिगार्ड करती हैं आपकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर थे ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा की। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था आपका 1945 में जो ख़त्म हुआ, उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी अपनी राइटिंग्स लिखी होंगी। खैर, केंजाबुरो ओए। नेक्स्ट है आपके पास, इंडियन आर्मी अपॉइंटेड विच फीमेल ऑफिसर टू लीड एन इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप इन लद्दाख, ये इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में था काफ़ी, इसको देखेंगे तो ये हैं आपकी गीता राणा, ठीक है। ये इंडियन आर्मी हैज़ मेड हिस्ट्री बाय अपॉइंटिंग अ वुमेन ऑफिसर, ये कर्नल हैं गीता राणा, टू लीड एन इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप इन अ सेंसिटिव लोकेशन ईस्टर्न लद्दाख में इनको मतलब ये कार्यभार सौंपा गया है, ठीक है, नियर चाइना बॉर्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वुमेन इन न्यूज़। यहाँ पे आपका पहला पॉइंट है जस्टिस सोनिया गोकानी, ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस हैं
गुजरात हाई कोर्ट की। शांति कुमारी ये हैं आपकी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना की। कैप्टन सुरभि जखमोला ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट बीआरओ। बीआरओ आपको याद है ना, पीछे मिला था भी इनको भी गिनीज रिकॉर्ड में इनको शामिल किया गया था, उमलिंगला पास में जो इन्होंने रोड बनाई है उसके लिए। इसके अलावा है आपका ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी ये फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स की, तो इसको आपको याद रखना है। शिवा चौहान ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। पीटी उषा ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। माधवीपुरी बुच तो ये हैं आपकी फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ सेबी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सतीश्री धुलीपुड़ी पंडित बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट वाइस चांसलर हैं जेएनयू की। नालाथम्बी कलाई सेल्वी ये फर्स्ट एवर वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक 100 T20 विकेट्स। जब 100 T20 विकेट्स की बात आए और बॉलर की बात आए तो सच में बहुत प्यारी बॉलर हैं, इनकी बॉलिंग देखना आप। ये है आपकी दीप्ति शर्मा। ठीक है, दीप्ति शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन, ये अक्रॉस द मेंस एंड वुमेन्स गेम इन्होंने 100 T20 विकेट्स ली हैं। ग्रुप मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ में इन्होंने पूरा किया 2023 में, अपनी वर्ल्ड कप जो खेला था उसमें इन्होंने अपनी 100 विकेट्स पूरी कर ली हैं दीप्ति शर्मा। ठीक है, इसके अलावा युजवेंद्र चहल हैं आपके हैज़ द मोस्ट विकेट बाय अ मेल इंडियन क्रिकेटर, तो 2020 फॉर्मेट में 91 हैं उनके, और इनके उनसे ज़्यादा हो गए हैं अब। ठीक है, तो दीप्ति शर्मा को आप याद रखेंगे, यहाँ इनकी फ़ोटो भी लगी है तो आप इनको रिकॉल कर सकते हैं अपनी मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। खैर, वर्ल्ड बैंक ये देता है आपको लोन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, उसके लिए। और जब का जो आपका IMF है, IMF के थ्रू आपको लोन मिलता है किसके लिए, जब आपको BOP क्राइसिस होता है, बैंक ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब आपको क्राइसिस हो जाता है तो आपको IMF लोन देता है, या फिर कोई कंट्री आपका मतलब फ्लॉप होने वाली होती है, बैंकरप्ट होने वाली होती है, जैसे कि चाइना और श्रीलंका, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ आप इसको याद रखेंगे कि अभी IMF ने $3 बिलियन का लोन दिया है किसको, श्रीलंका को, तो यहाँ पे $3 बिलियन ये इम्पोर्टेंट, ये आपका एक नंबर हो गया है जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं पर 14 बिलियन दिया गया है यूक्रेन को, और फर्स्ट टाइम किसी मतलब वॉर में इंगेज्ड कंट्री को लोन दिया गया है, तो इस फैक्ट को भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इनका नाम है अजय बांगा, इनके बारे में देख सकते हैं। ये US प्रेसिडेंट जो बाइडेन नॉमिनेट किया है इनको। ये फॉर्मर मास्टर कार्ड CEO हैं मास्टर कार्ड के अजय बांगा टू लीड द वर्ल्ड बैंक, तो अब ये वर्ल्ड बैंक को लीड करेंगे, और ये पंजाबी हैं, तो हम लोग इंडियन तो हर जगह ही हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो उसका आंसर है ऑप्शन बी MV सुचिंद्रा कुमार। यहाँ पे देखिए लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्रा कुमार ये न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू इनको अपॉइंटेड किया गया है एज ए साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांडर के रूप में। आर्मी चीफ हैं हमारे पास मनोज पांडे। एयर स्टाफ चीफ हैं VR चौधरी। नेवल स्टाफ चीफ हैं R हरि कुमार। सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं आपके अनिल चौहान। तो ये था आपका टोटल रिवीजन। इसके अलावा नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट, तो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर एंड अ रियल एक्टर, तो ये हैं आपके आयुष्मान खुराना। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेजिग्नेशन एज ए नेशनल एम्बेसडर वाज अनाउंस्ड बाय, ये यूनिसेफ इसको अनाउंस करता है। तो यूनिसेफ के बारे में अगर आप देखें तो उसको फाउंड किया गया था 1946 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसकी कैथरीन रसेल, जो कि संबंधित है किससे, आपके US से। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन फोटोग्राफर हु हैज़ वॉन नेशनल जियोग्राफिक्स पिक्चर ऑफ द ईयर कंटेस्ट 2023। तो ये हैं आपके ऑप्शन A K सुब्रमण्यम, इनको पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, नेशनल जियोग्राफिक पिक से संबंधित है ये। नेशनल जियोग्राफी आप लोग देखते हो ना, वो जानवरों वाला चैनल, तो वहीं आपके K सुब्रमण्यम
इन्होंने पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में भाग लिया था और ये जीत गए हैं। यहाँ पे आप देखिए इंडियन ओरिजिन से संबंधित हैं आपके कार्तिक सुब्रमण्यम के सुब्रमण्यम हैज़ टॉप्ड नेशनल ज्योग्राफिक्स फोटो ऑफ द ईयर कंटेस्ट 2023 और ये अवार्ड दिया गया है प्रेजेंटेड टू हिम फॉर स्ट्राइकिंग पिक्चर ऑफ एन ईगल स्ट्रगलिंग टू सेटल ऑन अ ट्री ब्रांच। तो एक ईगल है जो कि पेड़ पे सेटल होना चाह रहा है और उसी से इन्होंने पिक्चर कलेक्ट की होंगी, तो ये जीत गए हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास द आयरन लेडी हु रिवाइव्ड मोहिनीअट्टम इज़ पास्ड अवे, हु इज़ शी। तो इनका नाम है कनक रेले और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो आपके रिसेंट एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, उसमें तो एसएससी ने बिल्कुल कसम खा ली है कि ये उन पे आपके ये जो सरोद हैं, ठीक है, म्यूज़िक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और म्यूज़िक को करने वाले जो आपके ह्यूमन हैं उनसे रिलेटेड सारे मतलब फैक्ट पूछे जा रहे हैं। तो मैं अभी अपकमिंग वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ, जस्ट बी रेडी। हम लोग ना एग्ज़ाम को कर देंगे इस बार क्लियर। तो इनका आंसर है कनक रेले, इनका नाम है कनक रेले। शी इस्टेब्लिश द नालंदा डांस रिसर्च सेंटर एंड नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय। शी हैज़ रिसीव्ड पद्म भूषण, इनको पद्मश्री भी मिला है, कालिदास सम्मान भी मिला है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है। तो ऐसी फीमेल को तो सच में छोड़ना बेकार है। कनक रेले नाम याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम को इन्होंने पुनर्जीवित किया था, आयरन लेडी के नाम से फेमस हैं, ठीक है। मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस है, ये क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस कितने आपके पास? टोटल 8 हैं। तो ये केरला से संबंधित है आपका डांस। नेक्स्ट है आपके पास हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। तो ये हैं आपके नील मोहन। यहाँ पे आप देखिए नील मोहन ये इंडियन ओरिजिन के हैं। हैज़ बीन मेड द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। ही विल रिप्लेस फॉर्मर CEO सुजान डियाने। ये आप आगे वाला पढ़ लेना। सुजैन हैज़ रिसेंटली रिज़ाइन फ्रॉम हर पोस्ट। खैर जब वो रिज़ाइन देंगे तभी तो ये आएंगे, कॉमन सी बात है। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। लॉन्च किया गया था 2005 में, ठीक है। February 14, 2005 को लॉन्च किया गया था। कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर है। बाय स्टीव चैन की ये करामात थी। चैड हर्ले और जावेद करीम तीनों ने मिलकर के इसको किया था। इट इज़ ओन्ड बाय गूगल। तो ये बात चल रही है आपकी यूट्यूब की। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट CEO, इसको रिवाइज कर लीजिए। यूट्यूब के CEO हैं आपके नील मोहन, मेटा के हैं मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट हैं आपके सत्या नडेला, गूगल हैं आपके सुंदर पिचाई, ट्विटर है आपका एलॉन मस्क, एप्पल है टिम कुक, अमेजन के हैं आपके एंडी जेसी, एडोब जो है एडोब आपका उसके हैं आपके शांतनु नारायण। नेक्स्ट है आपके पास फ्लिपकार्ट में मिलेंगे आपको CEO देखने के लिए कल्याण कृष्णमूर्ति। ICC के हैं आपके जियोफ अलार्डिस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। BCCI के हैं आपके पास हेमांग अमीन। तो ये इंपॉर्टेंट लिस्ट थी आपकी, आप इसको देख सकते हैं। तो रिसेंटली शरद यादव पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो शरद यादव ये किससे संबंधित हैं? ये पॉलिटिक्स, ये मतलब पॉलिटिशियन हैं। और ही वाज इलेक्टेड टू लोकसभा 7 टाइम, इन्होंने 7 टाइम लोकसभा का जो इलेक्शन लड़ा और जीते हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। 35 साल इन्होंने अपने लोकसभा को दिए। राज्यसभा को 3 बार इन्होंने जीता, ठीक है। JDU पार्टी से संबंधित हैं ये। इनका जो जन्म था वो है होशंगाबाद MP से और डाइड ये इनकी जो मृत्यु हुई है वो है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है आपके पास हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो ये IPS ऑफिसर देखने में लग रहे हैं। खैर इनका नाम है ऑप्शन ए, ये हैं आपके पंकज कुमार सिंह। ये रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के ये डायरेक्टर जनरल, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल हैं। और पंकज कुमार सिंह इनको अपॉइंटेड किया गया था डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। अगला आपके पास रिसेंटली सोशल वर्कर प्रभा सेन, इनका निधन हो गया है। व्हेन वाज शी ऑनर्ड विद पद्मश्री। तो इनको पद्मश्री कब मिला था? ये मिला था आपको 2023 में, 2022 में। ये सोशल वर्कर हैं और पद्मश्री उनको सम्मानित, मतलब पद्मश्री इनको सम्मानित किया गया है। प्रभाबेन शाह इनका पूरा नाम है। ये यूनियन टेरिटरी दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव से संबंधित हैं। इसके अलावा इनकी जो मृत्यु हुई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही, दमन के में एक हॉस्पिटल है और इनकी AC 92 और फॉन्डली नोन एज, इनको दमन की दिव्या भी कहा जाता है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। इनको हमने देखा भी था एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, सोनिया गोकानी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर वॉन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड एट DPIFF 2023। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभ शेट्टी। कांतारा मूवी में इन्होंने काम किया था, बहुत ही मतलब शानदार मूवी कांतारा। वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज स्टेलर परफॉर्मेंस इन द कन्नड़ फिल्म कांतारा। DPIFF जो इसकी फाउंड किया गया था, इसको 2012 में इसकी स्थापना होती है। फाउंड किया गया 2012 में, स्थापना होती है इसकी 2016 में। DPIFF के CEO हैं आपके अभिषेक मिश्रा। क्वेश्चन है आपके पास, हु हैज़ अपॉइंटेड द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। आंसर है ऑप्शन बी, NK सिंह। ये हैं न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के। तो आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एडमिनिस्ट्रेड, इन्होंने शपथ दिलाई है, ओथ दिलाई है, ठीक है, ऑफ द ऑफिस। तो न्यू चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस नोंगमेई कापम कोतेश्वर सिंह। NK सिंह ही पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। और BD मिश्रा ये न्यू लेफ्टिनेंट जनरल हैं आपके लद्दाख के, तो ये भी आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है whom has the women's premier league team RCB appointed as its mentor। तो मेंटर के तौर पे चुना गया है आपका सानिया मिर्जा जी को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है आपका इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंटर ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के तौर पे, मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में मेंटर के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है वुमेन प्रीमियर लीग के लिए। सानिया मिर्जा को अवार्ड मिला, मतलब सानिया मिर्जा अवार्ड्स जो हैं वो अर्जुन अवार्ड 2004 में मिला था इनको, पद्मश्री मिला था 2006 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला 2015 में, पद्म भूषण मिला 2016 में। तो ये काफ़ी ही ज़्यादा बड़ी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखेंगे वो है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो जिन्होंने छोड़ा था जेसिंदा आर्डेन, अब क्रिस हिपकिंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्ट टू रिसीव द प्रेस्टिजियस प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो ये भी आपको याद रखना है कि आर्किटेक्ट के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा प्राइज़ है ना, प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वो है आपका प्रिट्जर, जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया गया है आपका ऑप्शन ए, बालकृष्ण दोषी, ठीक है। सच में ये बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है इनका। यहाँ पे इनको 2020 में पद्म भूषण दिया गया था, प्रिट्जर आर्किटेक्चर मिला इनको 2018 में, पद्मश्री मिला था 1976 में, और पद्म विभूषण मिला था 2023 में। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये हैं आपके बालकृष्ण दोषी। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। होप सो आप लोगों को अच्छा लगे। प्लीज़ कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी चाहते हैं इसके बारे में कमेंट करें अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।